बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा चिंतित रहता कि उसका जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। वह दिन रात सोचता, लेकिन कभी किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। कभी वह सोचता कि उसे व्यापार करना चाहिए, कभी वह नौकरी के बारे में सोचता, तो कभी संन्यास लेने की बात करता। उसकी यह दुविधा उसे कहीं का नहीं छोड़ रही थी। एक दिन गांव में खबर आई कि भगवान बुद्ध पास के एक आश्रम में ठहरे हैं और प्रवचन दे रहे हैं। अर्जुन के मन में विचार आया कि क्यों न मैं भी उनसे अपने जीवन की समस्या का समाधान पूछूं। पहली सीख, निर्णय लेना आवश्यक है। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, किस रास्ते पर जाऊं। मेरा जीवन ठहरा हुआ है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, पास के जंगल में एक रास्ता दो पहाड़ियों के बीच जाता है। वहां एक पत्थर पड़ा है, क्या तुम उसे हटा सकते हो? अर्जुन ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। वह वहां गया और पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। थककर वह बुद्ध के पास वापस आया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था, मैं उसे नहीं हटा पाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुमने देखा कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, तो क्या तुमने कोई और रास्ता तलाशने की कोशिश की? अर्जुन चौंक गया और बोला, नहीं, मैंने तो सिर्फ पत्थर हटाने की कोशिश की, दूसरा रास्ता देखने का विचार ही नहीं किया। बुद्ध बोले, यही तो जीवन का नियम है। जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तो हमें दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग एक ही जगह पर अटक जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, जबकि सच्चाई यह है कि हमें अपने मार्ग को बदलने की जरूरत होती है। अर्जुन को पहली सीख मिल गई, अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजो, मत रुको। दूसरी सीख, धैर्य और कर्म ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन अब थोड़ा समझ चुका था कि उसे एक ही स्थान पर अटके नहीं रहना चाहिए, लेकिन वह अभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, लेकिन कभी कभी मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती, तब क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, चलो एक काम करते हैं। तुम इस मिट्टी के बर्तन को पानी से भर दो और इसे आग पर चढ़ा दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में पानी गर्म होने लगा और फिर उबलने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, अगर तुमने पानी को गर्म करने के लिए आग न जलाई होती तो क्या यह उबल पाता? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। बुद्ध बोले, तो बेटा, यही सफलता का रहस्य है। जब तक तुम निरंतर प्रयास नहीं करोगे, तब तक परिणाम नहीं मिलेगा। सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और निरंतर मेहनत से प्राप्त होती है। जैसे पानी को उबालने के लिए लगातार आग जलानी पड़ती है, वैसे ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। अर्जुन को दूसरी सीख मिल गई, धैर्य और निरंतर प्रयास के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। तीसरी सीख, डर को छोड़ो और आगे बढ़ो। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। उसने कहा, गुरुदेव, कई बार मुझे डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो। अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने प्रयास किया। वह थोड़ा ऊपर चढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह गिरने ही वाला था कि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हारा पैर फिसला तब तुमने क्या किया? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैंने खुद को संभाल लिया ताकि मैं गिर न जाऊं। यही जीवन का नियम है। जब भी तुम गिरने लगो, डरने की बजाय खुद को संभालने पर ध्यान दो। असफलता से मत डरो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। अर्जुन को तीसरी सीख मिल गई, डर को छोड़ो, गिरने से मत डरो, बल्कि खुद को संभालना सीखो। अर्जुन का जीवन बदल गया। इन सीखों को पाकर अर्जुन की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने समझ लिया, अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता तलाशो। धैर्य और निरंतर प्रयास के बिना सफलता नहीं मिलती। और 3, डर को छोड़कर गिरने से सीखो और आगे बढ़ो। अर्जुन ने जीवन में एक नई शुरुआत की। अब वह बिना डर के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही वर्षों में उसने एक सफल व्यापारी के रूप में पहचान बना ली। सीख, अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता खोजो। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है।
असफलता से डरने के बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।